लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धापूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर। गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाले, मुसलमानों की गाड़ियां रोककर उन पर हमला करने वाले, उनकी लिंचिंग करने वाले, जरा ये तस्वीर देख लें। कहा यह भी जाता है कि आमतौर पर गौरक्षा के नाम पर कैसे गौवंश का व्यापार करने वाले लोग सामने आते हैं। ये जो बनारस से खबर सामने आई वो यही बताती है। आज हम आपको बताएंगे कि गौवंश के साथ पकड़े गए लोग कौन हैं। वो मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू हैं। हम एक एक नाम आपको बताएंगे, बाकायदे डिटेल से आपको खबर दिखाएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि संभल में किस तरीके से मानसिकता हो गई है बुलडोजर की कि वो कहीं भी मीनार देख रही तो उस पर भी अटैक कर दे रही है। आप समझिए जरा कि एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कहा जाए 25 फुट नीचे मीनार को मस्जिद से जुड़ा समझकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसे भी बता दिया कि अवैध है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने कैसे, जो मंत्री हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कांवड़ियों को लेकर। उन्होंने हुड़दंगई कहा है, इसको लेकर अब बवाल मचना तय है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि बागेश्वर को आप जानते होंगे, बागेश्वर उनके बेटे ने कैसे गोलीबारी की है। पहले भी कई बार गोलीबारी के केस में वो सम्मिलित रहा है और एक बार फिर से उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, कैसे वो गोलीबारी करता हुआ नजर आया है। और बताएंगे आपको किस तरीके से राहुल गांधी की सभा के लिए परमिशन रोक दी गई, यानी राहुल गांधी से खौफ में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से उनकी जो देहरादून में छात्रों के साथ सभा होने वाली थी उस पर उसकी परमिशन नहीं दी है। और अंत में बताएंगे कैसे करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा हम आपको पूरा बयान सुनाएंगे किस तरीके से बड़ा चोट किया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, वो खबर जरा गौर से सुनिए। गौरक्षा के नाम पर उपद्रव मचाने वाले, साफ तौर पर यह खबर देखें। और इस गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाले भी खबर बड़े ध्यान से देखें कि मुसलमान ये करता है, मुसलमान गौरक्षा में मतलब गौवंश ले जाता है, गायों की हत्या करता है, इस तरीके का आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खबर देखिए, ये बनारस की खबर है जिसमें गौवंश के साथ, गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश के साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इस फोटो, इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कौन कौन है, इनके नाम जरा सुन लीजिए। शिवेंद्र सिंह, अभिषेक तिवारी, छोटू सिंह, आशु खरवार और एक नाबालिग को भी इसमें पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 गौवंश बरामद किए हैं। बरामद सभी गौवंश को सुरक्षित संरक्षण में भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह के अन्य सदस्य या इससे जुड़े नेटवर्क का कोई और व्यक्ति इसमें शामिल तो नहीं है। सवाल बहुत बड़ा है। लंका पुलिस ने जो कार्रवाई की है, 5 आरोपियों को जब गिरफ्तार किया है, इनके पीछे आप समझ सकते हैं कि इनका हाथ हो सकता है। गौरक्षा की बात करने वाले कई बार ऐसे मसलों में इन्वॉल्व रहते, ऐसी इनपुट आते रहते। कई बार हम भी फील्ड पर जब गए तो हमने वहां पर देखने जाने समझने की कोशिश की तो पता चला कि भैया यहां तो खिचड़ी कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। खाने के दांत साफ तौर पर जब निकलकर सामने आते तो पता चलता है स्थितियां आखिरकार क्या है। अब यहीं पर देख लीजिए, जो मानसिकता बन गई है, जो दोहरा चरित्र बन गया है सरकार का, वो कैसा है। संभल में देखिए, ईदगाह के 25 फुट ऊंचे मीनार एवं उससे जुड़ी मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने इसे अवैध बता दिया। आप देखिए जरा तस्वीर, विजुअल्स आपके सामने है। मुसलमानों की लगातार, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो अन्य जगह हो, उनको निशाना बना किस तरीके से उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है। और शायद इसी बारे में विदेशों में भी चर्चा होती कि जो बुलडोजर नीति भारत की है वो कितनी खतरनाक है। खासतौर पर इस तरीके से जब वो दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो सवाल उठ जाता है। अपने ही मंत्री इन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा, यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं जो कांवड़ियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कांवड़ियों को हुड़दंगी और असामाजिक तत्व भी बताया है। अब बड़ी बात है, उन्हीं कांवड़ियों को बताया जिनकी योगी जी पूजा करते हैं और जिनके बारे में योगी अपनी पुलिस को लगा देते हैं कि वॉसलीन लगाओ, जाके उनके पैरों में, उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनके लिए व्यवस्था कराओ, सब कुछ कराओ। उसी को लेकर कपिल देव अग्रवाल का यह बयान सामने आया कि कुछ कांवड़िया हुड़दंगाई करते हैं, हुड़दंग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, बदतमीजी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा मुजफ्फरनगर से किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई थी।
पत्रकारों तक को पीटा गया। आप समझिए, पत्रकारों तक से मारपीट की गई, पत्रकार भी अपना ज्ञापन लेकर पहुंचे थे, पुलिस वालों के साथ बहस की गई। कांवड़िया कांवड़ के भेष में आने के बाद हुड़दंगई जब भेष धारण कर लेते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि कानून संविधान सबसे ऊपर हो गए हैं और हुड़दंगई करने का उनको लाइसेंस मिल गया है। अब यही सच बात कपिल देव अग्रवाल ने बोल दी है। अब इनका क्या ही होगा, भारतीय जनता पार्टी में मुसीबत तो खड़ी होगी। नरेंद्र प्रताप ने लिखा भी कि पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़ियों ने उत्साह में डीजे पर चढ़कर डांस किया, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हुई। इस दौरान कुछ पत्रकारों से भी मारपीट की गई। कपिल देव अग्रवाल ने ऐसे कांवड़ियों पर कार्रवाई के आदेश दिए कि ऐसे कांवड़ियों को, जो उपद्रवी कांवड़िए हैं, जो कांवड़िए का भेष धारण करके न जाने कौन सा रासायनिक पदार्थ ग्रहण करके फिर उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं, पत्रकारों से बदतमीजी करते हैं, तो इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, कि सड़क पर कोई नमाज पढ़ लेगा तो उस पर मुकदमा लग दिया जाएगा और सड़क पर हुड़दंगे अगर कांवड़िए करेंगे तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, लोकतंत्र में सबके लिए समान जगह है, तो उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। आप देखिए जरा, ये बागेश्वर बाबा को आप भली भांति जानते होंगे, इनके बारे में खूब चर्चा होती है। नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इनसे ज्यादा चर्चा इनके भाई सालिग्राम की होती है। सालिग्राम हमेशा विवादों में रहते हैं, कई बार तो बंदूक लहराते हुए, कई बार उनका जो है वीडियो वायरल होता है, और एक बार फिर से उन्होंने बदतमीजी की है। दतिया के कोड़ा गांव में जमीनी विवाद के दौरान उन पर मारपीट और फायरिंग करने के आरोप लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि प्रभावशाली लोगों पर ही उतनी तेजी से कार्रवाई होगी जितनी आम लोगों पर होती है। फिलहाल बाबा बागेश्वर तो सामने आए कह चुके हैं, मैंने पहले ही कहा था मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई तो भाई होता है साहब। आप समझ लीजिए, भाई भाई के साथ नहीं खड़ा होगा तो किधर खड़ा होगा। भले ही बयानबाजी वो कर रहे हैं। उधर उपचुनाव के बीच विपक्ष ने गिरफ्तारी की मांग कर मामले को राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव भी है, दतिया में ही चुनाव है, और अब विपक्ष इस मामले को और तूल देने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं बाबा बागेश्वर के भाई सालिग्राम की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चोट लग जाए दतिया में, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और ये हमला जो किया गया है किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति पर किया गया है, और फिर सवालों में है, विवादों में है, चर्चा में है, तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। राहुल गांधी देहरादून आने वाले थे। भय डर कितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को, उनका कार्यक्रम 17 जुलाई को होना था, उससे पहले उनके कार्यक्रम को बाकायदे अनुमति ले रखी थी, लेकिन अनुमति रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने परेड ग्राउंड में अनुमति ले रखी थी, इसके लिए 1,77,000 की फीस भी जमा कर दी थी। अब अचानक अनुमति को रद्द कर दिया गया है। कहा गया कि ग्राउंड पर पहले से ही दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद रात में ही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंचे, ये देखने के लिए कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। खास बात यह है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, ग्राउंड पूरा खाली था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, भय है, क्योंकि चुनाव होने वाला है। 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहां चुनाव है, तो इसीलिए डरे हुए हैं, भय में हैं। कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस आना जाए, कहीं उत्तराखंड में अगर राहुल गांधी ने बड़ी सभा कर दी, छात्रों के साथ बात कर ली, वो छात्र जो परेशान है, जो पेपर लीक से परेशान है, वो छात्र जो बेरोजगारी से परेशान है, उनके सवालों के जवाब राहुल गांधी ने देने शुरू किए और तमाम सवाल सत्ता पक्ष पर खड़े करेंगे। यही डर है, यही भय है। इसीलिए देखिए वहां पर बयानबाजी भी हो रही, लोग पहुंचे हैं वहां पर देखने। सुनिए जरा। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सुना आपने, ग्राउंड पहले परमिशन दे देगी, पैसा ले लिया गया और अब कहा जा रहा है ग्राउंड में पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा है, वहां अनुमति नहीं दे सकते। ये देखिए तानाशाही रवैया है, ये लोकतांत्रिक देश में होना नहीं चाहिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोकतंत्र, संविधान, कानून, ये सब कहाँ रखे जाते हैं आप सब जानते हैं। इनको सबको साइडलाइन कर दिया गया है। राम मंदिर में घोटाला होता है। घोटाला किसका है? आम जनमानस के श्रद्धा का घोटाला, उनकी आस्था का घोटाला, उनके दान किए हुए पैसे का घोटाला। उसको इधर उधर ले जाकर न जाने किस काम में लगाया जा रहा है, इधर उधर काम में लगाया जा रहा है। इस पर जिम्मेदारी लेने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के विधायक
और प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी का इतना हास्यास्पद बयान आया है, ऐसा बयान आया है कि वो करोड़ों श्रद्धालुओं पर चोट का विषय है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा से दान नहीं किया होगा। अब जरा बताइए, सच्ची श्रद्धा कहां से लाई जाए? व्यक्ति तो अपनी श्रद्धा से दान कर रहा है, लेकिन वहां पर बैठे जो लोग हैं वो उसकी श्रद्धा को चोरी करके ले जा रहे हैं, गलत कामों में लगा रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, मांस मदिरा पार्टी कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा कहां से लाएगा? ये बड़ा सवाल। जरा सुन लीजिए, बयान सुनिए। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। यह बयान सत्ता के अहंकार की पराकाष्ठा है। यह तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि उन करोड़ों भक्तों के साथ भद्दा मजाक है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई मंदिर के लिए दी थी। जब जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन तुरंत पल्ला झाड़ लेते हैं और दोष मुक्त हो जाते हैं। भक्त या नियति पर मर देते कि सारा दोष तो भक्तों पर है, उनकी श्रद्धा पर है, उनकी श्रद्धा सही नहीं थी इसलिए वहां घोटाला हो गया। क्या यही आपकी सुशासन की परिभाषा है कि चंदा आप इकट्ठा करें, सुरक्षा आप करें और चोरी हो जाए तो उसका कारण भी आप भक्त की अधूरी श्रद्धा बता दें? यह केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ किया गया विश्वासघात है। इसका सीधा मतलब है कि कोई चंदा चोरी और कोई चढ़ावा घोटाला नहीं हुआ, सब इन्होंने आपस में मिल बांट कर खा लिया है। ये जनता एक्स पर लिख रही है। अब अंदाजा लगाइए आप कि क्या इसका जवाब दे पाएंगे ये लोग? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।